कहते हैं जब इंसान की दुनिया खामोश हो जाती है तब अल्लाह की आवाज दिल में गूंजने लगती है। जब चारों तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं तब एक ही दरवाजा रह जाता है, यकीन का। और वो यकीन अगर अल्लाह पर हो तो समझो रास्ता नहीं, पूरा समंदर बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के अंधेरों में भटकते हुए जब गमों की गहराई में डूबा तो उसे सिर्फ एक ही डोरी ने बचाया, अल्लाह पर उसका कामिल यकीन। शहर लखनऊ की तंग गलियों में एक पुरानी सी कोठरी थी जहां रहता था ज़ियाउद्दीन, एक दर्जी जिसकी सिलाई की दुकान एक टूटी छज्जे के नीचे लगती थी। उम्र तकरीबन 45, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों में थकन और दिल में ढेर सारा सब्र। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका यकीन। ज़ियाउद्दीन के पास जिंदगी में ना तो बड़ा मकान था, ना महंगी दुकान, ना कोई खास रिश्तेदार। बीवी 5 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। एक बेटा था फरहान जो अब तालीम पूरी कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे कि फीस देना भी मुश्किल होता जा रहा था। उस रोज जब सुबह की नमाज पढ़कर ज़ियाउद्दीन अपनी दुकान पे पहुंचा तो देखा कि दुकान की दीवार पिछली रात की बारिश से गिर चुकी थी। मशीन भी भीग कर खराब हो चुकी थी। वो कुछ लम्हों के लिए वहीं बैठ गया, हाथ उठे, आंखें बंद और होंठों से सिर्फ एक ही जुमला निकला, या रब तू ही काफी है। लोगों ने कहा, अब तू क्या करेगा जिया मियां? दुकान गई, बेटा कॉलेज छोड़ देगा, अब रोटियां कैसे चलेंगी? लेकिन ज़ियाउद्दीन की आंखों में अजीब सी शान थी। उसने कहा, जो रिज़्क़ देता है वो अभी जिंदा है और जब तक अल्लाह है तब तक मेरा डर मुझसे दूर रहेगा। अगले ही दिन उसने अपने पुराने दोस्त नफीस चचा से एक पुरानी मशीन उधार ली। दुकान की टूटी दीवार को खुद अपने हाथों से ईंटें जोड़कर ठीक करने लगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो बूढ़ा दर्जी अब मिस्त्री बन गया। मगर ज़ियाउद्दीन मुस्कुराता रहा। हर ईंट रखते वक्त उसके होंठों पर दुआ होती, या अल्लाह ये मेरी मेहनत नहीं, तेरा फजल है, तू कबूल फरमा। उस हफ्ते ज़ियाउद्दीन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, मगर वो रोज बिस्मिल्लाह कहकर दुकान खोलता, 2 रकत नमाज पढ़ता और एक कुर्सी पर बैठकर तस्बीह करता रहता। बेटा फरहान भी मायूस होकर कहता, अब्बू कुछ और सोचिए, ये सिलाई का काम अब नहीं चलेगा। लेकिन ज़ियाउद्दीन ने फरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अल्लाह ताले की चाबी देर से देता है, लेकिन जब देता है तो दरवाजा नहीं, पूरा खजाना खोल देता है। फरहान चुप हो गया। अगले दिन जो हुआ उसने कहानी का पहला मोड़ ला दिया। शाम के वक्त एक बड़ी गाड़ी दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, बुर्का पहने हुए, चेहरे पर नूर और आंखों में गम। उसने ज़ियाउद्दीन से पूछा, क्या आप बच्चों के कपड़े भी सिलते हैं? ज़ियाउद्दीन ने अदब से सर झुकाया, जी बीबी, बच्चा हो या बड़ों का कपड़ा, हर टांका दुआ के साथ डालता हूं। औरत ने कहा, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं चाहती हूं कि वो जोड़ा आप ही सिए, मगर पैसे अभी नहीं दे सकती, अगले महीने दूंगी। ज़ियाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी हर सिलाई से पहले मेरा हिसाब ऊपर वाला करता है, आप फिक्र न कीजिए, जोड़ा तैयार होगा और बखूबी होगा। अगले 2 दिन ज़ियाउद्दीन ने जैसे इबादत की तरह उस बच्चे का जोड़ा सिया। रेशमी कपड़ा, महीन कढ़ाई और हर टांके में एक दुआ पिरोई, या अल्लाह इस बच्चे की जिंदगी में बरकत दे, इसे नेक राह पर चला। बेशक कपड़े छोटे थे, लेकिन ज़ियाउद्दीन का तजुर्बा बड़ा था। उसने हर टांके में वो मेहनत डाली जो अक्सर लोग शोहरत कमाने में लगाते हैं। तीसरे दिन वो औरत फिर आई, इस बार गाड़ी से नहीं, पैदल। चेहरे पे पर्दा वहीं था, लेकिन आवाज में नम्रता और आंखों में सुकून। जोड़ा हाथ में लिया, देखा और बस एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर धीरे से कहा, आपका शुक्रिया, मेरे बेटे के लिए आपने जो किया वो शायद उसके अपने भी न करते। ज़ियाउद्दीन ने बस इतना कहा, बीबी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था, आप बस बेटे को अच्छे इंसान बनाइए, यही मेरी मेहनत की असली मजदूरी होगी। वो औरत कुछ कहे बिना जाने लगी, मगर जाते वक्त एक कागज का लिफाफ छोड़ गई। जब ज़ियाउद्दीन ने उसे खोला तो उसमें 20,000 रुपये थे और साथ में एक चिट्ठी। जिस यकीन से आपने मेरे बिना पैसों के ऑर्डर लिया, उसी यकीन ने मुझे मेरा अल्लाह याद दिला दिया। मैं हूं नसीमा बानो, शहर की सबसे बड़ी स्कूल ट्रस्ट की चेयरपर्सन। आप जैसे लोगों की हमें तलाश थी।
अब से आप ही हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स के ऑफिशियल दर्जी होंगे। अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। जब ज़ियाउद्दीन ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल सिजदा करने को मजबूर हो गया। आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू गम के नहीं थे, शुक्राने के थे। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और फरहान को आवाज दी, बेटा, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। देख, बिना मांगे उसने वो दे दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फरहान ने वो चिट्ठी पढ़ी और चुपचाप अपने अब्बा से लिपट गया। अब्बू, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि सिलाई का काम अब नहीं चलेगा, लेकिन आज समझ आया कि जब काम में अल्लाह का नाम हो तो वो काम कभी बंद नहीं होता। कुछ ही हफ्तों में ज़ियाउद्दीन की छोटी सी दुकान के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म्स की भीड़ लगने लगी। शहर के कई स्कूलों ने नसीमा बानो की सिफारिश पर उसी से सिलाई का काम शुरू कर दिया। पुरानी मशीन अब 4 मशीनों में बदल गई थी। फरहान ने अब्बा के साथ बैठकर ऑर्डर का हिसाब किताब संभालना शुरू किया, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद नसीमा बानो ने ज़ियाउद्दीन को एक चाय की दावत पर बुलाया और वहीं पर रखा अगला इम्तिहान। ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ सच्चे यकीन वालों का होता है। सुबह कुछ अलग थी, हवा में सुकून था और ज़ियाउद्दीन की दुकान पर रौनक। बड़े बड़े स्कूलों के लोग लाइन में खड़े थे। कोई ऑर्डर देने आया था, कोई सलाह लेने और कोई तो बस उसकी दुआ मांगने आया था। इसी भीड़ के बीच एक कार आकर रुकी। बाहर निकली नसीमा बानो, चेहरे पर वही नकाब, लेकिन आंखों में आज एक अलग रोशनी थी। उन्होंने फरहान को मुस्कुराकर कहा, अपने अब्बा से कहिए कि आज शाम 5 बजे हमारे स्कूल ट्रस्ट के ऑफिस में तशरीफ लाएं। एक खास दावत है, सिर्फ उनके लिए। फरहान ने हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर ज़ियाउद्दीन को बताया। ज़ियाउद्दीन सोच में पड़ गया। क्या ये किसी नए काम का सिलसिला है या फिर कोई और इम्तिहान? शाम हुई। ज़ियाउद्दीन ने अपना साफ कुर्ता पायजामा पहना, सिर पर टोपी रखी और दुआ पढ़कर निकला। जब वो स्कूल ट्रस्ट पहुंचा तो अंदर एक बड़ी मेज पर 7-8 लोग बैठे थे। सब बड़े ओहदे के लोग, स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्रस्ट के मेंबर और बीच में नसीमा बानो। ज़ियाउद्दीन ने अदब से सलाम किया और एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया। तभी नसीमा बानो ने कहा, जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, आज हम आपको सिर्फ शुक्रिया कहने नहीं बुलाए हैं। आपके यकीन ने हमें एक नई सोच दी है। आज शहर में ट्रस्ट की एक नई शाखा खुल रही है, एक स्कूल जिसका नाम होगा मदारिसुल यकीन, और हम चाहते हैं कि आप उसके डायरेक्टर बने। एकदम सन्नाटा छा गया। ज़ियाउद्दीन की सांसें जैसे थम गईं। मैं, उसने धीरे से कहा, मैं तो एक दर्जी हूं, सिलाई करता हूं। डायरेक्टर जैसा ओहदा मेरे बस की बात नहीं है। नसीमा बानो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दर्जी हैं, मगर उस रब के धागे से सिलते हैं जो लोगों के टूटे यकीनों को जोड़ता है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, किरदार भी सिखा सकें। अब इम्तिहान शुरू हुआ। मेज पर बैठे एक साहब बोले, अगर आप ये ओहदा लेते हैं तो हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह होगी, साथ में एक गाड़ी, एक बड़ा घर और स्टाफ भी मिलेगा। मगर एक शर्त है, आपको अब सिलाई छोड़नी होगी। यह सुनते ही ज़ियाउद्दीन के चेहरे की रंगत बदल गई। सिलाई छोड़ दूं? उसने खुद से बुदबुदाया। वो काम जिसमें मैंने हर टांका अल्लाह के नाम पर डाला, वो रोजी जिसे मैं नेकी समझकर करता हूं, सिर्फ ओहदे के लिए उसे छोड़ दूं? सबकी निगाहें उस पर थीं। ज़ियाउद्दीन ने कुछ लम्हों तक खामोशी ओढ़े रखी, फिर बोला, मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी अजमत का और इस ओहदे के ऐलान का, मगर मेरी रिज़्क की चाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो इस सिलाई से ही मुझे वो इज्जत देगा जो ओहदे नहीं दे सकते। मुझे अफसोस है, मगर मैं ये पेशकश नहीं ले सकता। कमरा खामोश था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है जहां लोग ओहदे के लिए रिश्वत देते हैं, वहां ये आदमी उसे ठुकरा रहा था। नसीमा बानो उठी और उसने सबसे पहले ज़ियाउद्दीन का हाथ चूमा। आपने हमें एक और सबक सिखाया कि इज्जत कभी कुर्सियों से नहीं आती, बल्कि उस यकीन से आती है जो इंसान को अपने रब से जोड़े रखे। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। ज़ियाउद्दीन लौटते वक्त रास्ते में रुका, नमाज पढ़ी और बस एक दुआ की, या रब, अगर तेरा वादा सच्चा है तो तू मुझे कहीं बड़ा बना, लेकिन उसी राह पर रख जहां तेरा नाम जुड़ा हो। और फिर जो हुआ वो पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। सुबह की सफेदी आसमान पर फैल चुकी थी।
जियाउद्दीन ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली, सफाई की, चटाई बिछाई और तस्बीह हाथ में लेकर बैठ गया। दुकान के बाहर वहीं टूटा हुआ बैनर लटक रहा था जिस पर अब फेडेड अक्षरों में सिर्फ दर्जी लिखा था, मगर उसके अंदर की नीयत उतनी ही चमकदार थी। कुछ ही देर में एक अजनबी नौजवान दुकान पर आया। हाथ में एक पुराना थैला था और कपड़े का गट्ठर। उसने झुककर सलाम किया और बोला, हजरत, मेरी बहन की शादी है, 2 जोड़े सिलवाने हैं, मगर पैसे अभी नहीं हैं। शादी के बाद लौटा दूंगा अगर मंजूर हो तो। जियाउद्दीन ने बिना आंख उठाए कहा, कपड़े दे दो बेटे, और शादी के दिन मेरी तरफ से एक दुआ और जोड़ा और रहेगा तो हफे में। नौजवान हैरान हो गया। उसने कहा, मगर आप मुझे जानते नहीं। मैं जियाउद्दीन मुस्कुराया। बेटा, जिसे अल्लाह जानता है उसे जानने के लिए मुझे नाम की जरूरत नहीं। नौजवान चला गया। उसी वक्त एक बच्चा दुकान के बाहर खड़ा हो गया, नंगे पांव, फटे कपड़े और नजरें सीधे जियाउद्दीन की सिलाई मशीन पर। जियाउद्दीन ने इशारे से पास बुलाया और पूछा, भूख लगी है? बच्चे ने गर्दन हिलाई। जियाउद्दीन दुकान बंद कर सीधे पास की होटल ले गया। 2 पराठे और 1 कटोरी दाल मंगाई। बच्चा खाते वक्त रो पड़ा। बोला, अम्मी बीमार हैं और 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। जियाउद्दीन ने उसे 2 और पराठे बांध दिए और पूछा, कहाँ रहते हो? बच्चा बोला, मकान नहीं है। प्लेटफॉर्म पर शाम को जियाउद्दीन अपनी कमाई से दवाई ले आया और बच्चे को घर ले गया। छोटा सा कमरा लेकिन बड़ा दिल। और वहीं से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में दुकान पर कई लोग ऐसे आने लगे। कोई बीमार मां का इलाज कराने आया, कोई बेरोजगार बेटा, कोई बेटी के निकाह की फिक्र में डूबा बाप। सबका एक ही ठिकाना जियाउद्दीन की दुकान, और सबके लिए एक ही जवाब, अल्लाह देगा। एक दिन शहर के मशहूर पत्रकार सलीम साहब वहां से गुजरे। भीड़ देखी तो रुके, पूछा, क्या यहां कोई एनजीओ चल रहा है? लोगों ने कहा, नहीं, यहां एक दर्जी है जो खुदा के नाम पर लोगों की मदद करता है। सलीम साहब अंदर गए और जियाउद्दीन से बात की। पूछा, आपका नाम, आपका मिशन क्या है? जियाउद्दीन ने सिर्फ इतना कहा, नाम जियाउद्दीन है और मिशन बस किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना अल्लाह की मर्जी से। अगले ही हफ्ते अखबार के पहले पन्ने पर छपा, एक दर्जी जो अल्लाह के नाम पर सीता है और लोगों के दिल जोड़ता है। शहर गूंज उठा। लोग दूर दूर से मिलने आने लगे। कुछ मदद देने आए, कुछ सीखने और कुछ सिर्फ उस दरवाजे को देखने जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बिना बोर्ड बदले, बिना नारा लगाए, वो दुकान अब यकीन का मरकज बन चुकी थी। और जियाउद्दीन एक दर्जी से बन चुका था उस रब का बंदा जो बांटता नहीं था लेकिन देकर दुनिया बदलता था। दुकान अब भी वैसी ही थी, छोटा सा कमरा, पुरानी लकड़ी की मेज, सिलाई मशीन और दीवार पर लटके 2 तस्बीह। लेकिन अब वहां भीड़ कुछ अलग थी, ना कपड़े सिलवाने की, ना पैसे उधार मांगने की, बल्कि एक नजरिया देखने की, एक सोच छूने की। सुबह सुबह एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उनका चेहरा किसी आलिम की तरह रोशन था। उन्होंने अंदर बैठकर जियाउद्दीन से पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने भूखे बच्चों को खाना खिलाया, एक अनजान की बहन का जोड़ा तैयार किया और किसी फटी चप्पल वाले को जूते खरीद के दिए? जियाउद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं हुजूर, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया हूं। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज के दौर में लोग मस्जिदों में इबादत करते हैं, लेकिन तू तो अपनी दुकान में खुदा का नूर फैलाता है। मैं मज़ारों पर गया, किताबें पढ़ी, मगर तेरे जैसा यकीन कहीं नहीं देखा। फरहान ये सब दूर से देख रहा था। शाम को उसने अब्बा से पूछा, अब्बू, जब आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप इतना यकीन कैसे रखते थे? जियाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तेरे पास कुछ नहीं होता तो तुझसे कुछ छिन नहीं सकता, और जब सब छिन जाए तब जो रह जाए वही तेरा रब होता है। रात को फरहान ने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी दुकान के सामने रुकी। उसमें से उतरे शहर के डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ एक टीम थी, कैमरे, कागज, फाइलें। उन्होंने जियाउद्दीन से कहा, सरकार ने आपके काम से मुतासिर होकर एक प्रस्ताव भेजा है। एक नई सरकारी योजना इमदाद ए हुनर में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का इरादा है। आप जैसे लोगों के जरिए हम समाज को नई सोच दे सकते हैं। जियाउद्दीन ने बात सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे,
कोने में लगे वुजू के लिए पानी के ड्रम से हाथ धोए और दुकान के एक कोने में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने लगे। टीम खामोश खड़ी रही। नमाज के बाद उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं राजी हूं, मगर एक शर्त पे। जहां भी जाऊं वहां पहले मस्जिद होगी, फिर मीटिंग, पहले तस्बीह होगी, फिर तकरीर। डिप्टी कमिश्नर ने हैरानी से देखा और धीरे से कहा, ऐसे लोग अब किताबों में मिलते हैं, असल जिंदगी में बहुत कम। फरहान की आंखों में आंसू थे। अब्बा ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तू अल्लाह से जुड़ता है तो दुनिया तुझसे जुड़ जाती है, मगर जब तू दुनिया से जुड़ता है तो खुदा तुझसे दूर हो जाता है। और अब वो दुकान नहीं रही, वो बन चुकी थी एक मकतब, एक मजहबी जलसगाह, एक हकीकी मदरसा, जहां सिलाई के साथ किरदार सिया जाता था, जहां कपड़े नहीं इंसान तैयार होते थे। शहर की गलियों में अब ज़ियाउद्दीन का नाम किसी मशहूर अफसर या कारोबारी की तरह नहीं, बल्कि एक चुपके से मदद करने वाले बुजुर्ग के रूप में लिया जाने लगा था। मगर खुद ज़ियाउद्दीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी अब भी वही थी, सुबह नमाज, दुकान की सफाई और फिर तस्बीह के साथ दिन की शुरुआत। फरहान ने एक दिन कहा, अब्बा, हम चाहें तो ये दुकान बड़ी बना सकते हैं, एक नया शोरूम खोलें, एसी लगवाइए, नाम चमकाएं, आप अब ब्रांड हैं। ज़ियाउद्दीन ने मुस्कुराकर बेटे की आंखों में देखा और कहा, बेटा, अल्लाह का नाम जितना सादगी से लिया जाए उतना असर करता है। दुकान बड़ी हो जाए, इसमें बुराई नहीं, मगर नीयत बड़ी रहनी चाहिए, नाम नहीं। जिस रोज ये दुकान मैं से चलने लगे और वो से न चले, उसी रोज इसे बंद कर दूंगा। अगले हफ्ते एक बुजुर्ग मौलाना आए लखनऊ के मशहूर दारुल उलूम से, और उन्होंने कहा कि उनके मदरसे में दीनी तालीम के साथ हुनरमंद बच्चों को सिलाई कढ़ाई की तालीम देने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो हुनर के साथ यकीन भी सिखा सके। हमारे बच्चे कुरान तो पढ़ते हैं, मगर जिंदगी सीने वाला कोई नहीं। हमें दरकार है ऐसे उस्ताद की जो उन्हें खुददारी, सब्र और तवक्कुल सिखा सके। ज़ियाउद्दीन ने बिना देर किए हामी भर दी। अब हर जुमा को वो दारुल उलूम जाता, बच्चों को सिर्फ मशीन चलाना नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के साथ काम करना सिखाता। एक दिन एक बच्चा आया, नाम था रईस, माँ का अकेला बेटा, जो कहता था, अम्मी कहती हैं मेहनत करना सीखो वरना दुनिया तुम्हें जूते पहनाएगी। ज़ियाउद्दीन ने उसके हाथ में तस्बीह देकर कहा, बेटा, मेहनत हाथ से करो और यकीन दिल से। जब दोनों साथ होंगे तो दुनिया नहीं, अल्लाह तुम्हें जूते देगा, और वो भी नए। मदरसे की छत से रोज शाम को बच्चों की आवाजें आती, या अल्लाह हमें भी अपने ज़ियाउद्दीन जैसा बना। और ये दुआ धीरे धीरे शहर से निकलकर सूबे में फैल गई। एक दिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन आया, हम चाहते हैं कि आप हुनर और हया मिशन के मुख्य सलाहकार बने, लाखों बच्चों को आपकी जरूरत है। ज़ियाउद्दीन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मंच पर बैठने से बेहतर किसी बच्चे की सिलाई सुधारना है तो मैं वहीं बैठूंगा, मशीन के पीछे। उस रात फरहान ने देखा कि अब्बा अकेले दुकान में बैठे रो रहे हैं। पूछा, अब्बा, आप क्यों रो रहे हैं? ज़ियाउद्दीन ने कहा, जब लोग तुझे ताली दें तो न रो, मगर जब तुझे ये लगे कि तू वाकई अच्छा है तो जरूर रो, क्योंकि यही घड़ी है जब शैतान सीने में गुरूर का बीज बोता है। दिन बीतते गए, मगर ज़ियाउद्दीन की दिनचर्या वैसी ही रही। फज्र की नमाज, दुकान की सफाई, तस्बीह के साथ शुरुआत और हर सिलाई में अल्लाह का नाम। अब लोग कपड़े नहीं बल्कि दुआएं लेने आते थे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई, गोद में 5-6 साल का बच्चा, आंखों में थकान और होठों पर खामोशी। वो बोली, बेटा बिस्तर पर है, बीमारी है, डॉक्टरी इलाज काम नहीं आया, किसी ने कहा कि आपसे मिलवाना जरूरी है। ज़ियाउद्दीन ने बच्चे का माथा सहलाया, कुरान की एक आयत पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ की, या शाफी, तू ही है जो शिफा देता है, इलाज से नहीं अपनी रहमत से। और फिर बच्चे की मां से कहा, रोज सुबह एक चुटकी मिट्टी इस दुकान की दे जाना और उसके सिरहाने रख देना, दवा से नहीं यकीन से फर्क आएगा। 3 दिन बाद वही औरत दौड़ती हुई आई, बच्चे को गोद में लिए हुए। बच्चा मुस्कुरा रहा था, उठकर बैठ गया था। औरत ने रोते हुए कहा, आपने क्या दिया? ज़ियाउद्दीन ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने लिया हुआ यकीन वापस कर दिया। अब रोज दुकान के बाहर एक छोटा लंगर लगने लगा, 2 पराठे, 1 कटोरी दाल और 1 प्याला पानी, हर भूखे के लिए।
कोई पूछता, कौन देता है ये सब? लोग जवाब देते, एक दर्जी जो दरवाजा नहीं खोलता, दिल खोलता है। फरहान अब दुकान में बराबर बैठता था। जियाउद्दीन ने उससे कहा, बेटा, ये दुकान अब सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो भूखा, बेसहारा या टूटा हुआ है। इसे नाम से नहीं, काम से जिंदा रखना। एक दिन एक बुजुर्ग तिब्बी हकीम आए। उन्होंने कहा, मैंने कई मर्जों का इलाज किया है, लेकिन यहां जो रूहानी सुकून है वो कहीं नहीं मिलता। क्या मैं कुछ वक्त यहां बैठा करूं? जियाउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, जब जगह अल्लाह के जिक्र से पाक हो जाए तो वहां हर दिल को आराम मिलता है। अब दुकान एक नई शक्ल लेने लगी थी, एक आध्यात्मिक अड्डा जहां लोग दुआ, मशवरा, तस्बीह और तवक्कुल लेने आते थे। सिलाई अब भी होती थी, मगर साथ साथ रिश्ते भी सिए जाते थे। एक शाम फरहान ने पूछा, अब्बा, क्या आप चाहते हैं कि यह दुकान बड़ी हो, नाम फैले? जियाउद्दीन ने कहा, नाम अगर फैले तो अल्लाह का फैले, और दुकान अगर बड़ी हो तो किसी भूखे के साए से बड़ी ना हो। दोपहर की तेज धूप थी। जियाउद्दीन दुकान के अंदर बैठे सिलाई कर रहे थे। तस्बीह पास ही रखी थी और सिलाई मशीन के हर टांके में उनकी आदत की तरह एक दुआ बुनी जा रही थी। बाहर से आवाजें आती रहती थीं, बच्चे खाना ले जा रहे थे, महिलाएं पानी पीने रुकती थीं, कोई बुजुर्ग आकर कुरान की तिलावत करता था। इसी माहौल में एक चमचमाती एसयूवी गली के मोड़ पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक शख्स, उम्र करीब 45, सूट बूट में, आंखों में तेज, हाथ में कीमती घड़ी और जूतों से लेकर चश्मे तक सब कुछ महंगा। आसपास के लोगों ने चौंक कर देखा। उसने सामने खड़े एक बच्चे से पूछा, यही है जियाउद्दीन की दुकान? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, मगर दुकान कहिए मत, यह तो अल्लाह का आस्ताना है। वो ताजिर, जिसका नाम रईस अहमद था, दुकान में दाखिल हुआ। अंदर जियाउद्दीन सिर झुकाए काम में लगे थे। बिना सर उठाए ही बोले, आइए बैठ जाइए और बताइए क्या सिलवाना है? रईस अहमद एक पल के लिए ठिठक गया। वो शख्स जिसे पूरे शहर में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, यहां बिना देखे ही उसे आम शख्स की तरह बिठा दिया गया। उसने कुर्सी खींची, बैठा और धीमे से कहा, कुछ सिलवाना नहीं है, दरअसल मैं आपको देखने आया हूं। बहुत सुना है आपके बारे में, शहर के हर कोने में आपके कामों की चर्चा है। जियाउद्दीन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सिर अब भी नहीं उठाया। बोले, अगर देखने आए हैं तो देखिए मेरे काम को, मेरी नीयत को। मेरे चेहरे में कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो बस एक सिलाई वाला हूं जो रब के नाम पर सुई चलाता है। रईस ने चारों तरफ देखा। कोने में बच्चों के लिए खिलौने, एक तरफ साफ चादरें तह करके रखी थीं जिन्हें जरूरतमंदों को बांटा जाता था, एक तरफ खाने का लंगर चल रहा था और ऊपर टंगी थी सिर्फ एक तख्ती, यहां हर कपड़ा अल्लाह की नजर से सिला जाता है। रईस की आंखें कुछ नम हुईं। उसने कहा, मैंने करोड़ों कमाए हैं, बड़े बड़े शोरूम, गाड़ी, बंगले, लेकिन आज तक चैन नहीं आया। दिल की बेचैनी कम नहीं होती। आज यहां आकर महसूस हुआ कि सुकून जमीन पर बैठकर भी मिल सकता है, अगर नीयत पाक हो। जियाउद्दीन ने अब पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखें गहरी लेकिन नर्म। बोले, ताजिर साहब, दौलत कमाने में बुराई नहीं, मगर अगर दौलत दिल के ऊपर बैठ जाए तो सुकून वहीं दम तोड़ देता है। दौलत से रोटी मिलती है, मगर दुआ से बरकत मिलती है, और बरकत वहीं मिलती है जहां दिल नम्र हो और हाथ खुले। रईस ने कुछ सोचते हुए जेब से एक चेक निकाला, 50 लाख रुपए का, और कहा, यह मेरी तरफ से आपके कामों के लिए। आप चाहें तो इससे अपनी दुकान को बड़ा बना सकते हैं, लंगर बढ़ा सकते हैं, जो चाहें। जियाउद्दीन ने चुपचाप चेक देखा और फिर उसे मोड़कर वापस उसकी जेब में रख दिया। साहब, जो लंगर अल्लाह चला रहा है उसे इंसानों की तिजोरी की जरूरत नहीं। अगर आप वाकई देना चाहते हैं तो हर महीने एक गरीब के लिए राशन बांटिए, एक बच्चे की तालीम का खर्च उठाइए या किसी के इलाज का जिम्मा लीजिए। नाम हमारा नहीं, नेकियां आपकी हों। रईस कुछ देर चुप रहा, फिर पहली बार जमीन पर बैठ गया, कुर्सी से नीचे। हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने एक वली से मुलाकात की है। मैं अब ताजिर नहीं, सिर्फ एक इंसान बनकर जिंदगी जीना चाहता हूं। वो दिन था जब एक अमीर ताजिर ने इस दुकान से लौटते वक्त अपने जूतों से ज्यादा एक तस्बीह को अहमियत दी। अब दुकान में ताजिरों के नाम नहीं पूछे जाते थे, सिर्फ दिल की हालत देखी जाती थी। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें जियाउद्दीन की दुकान की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। चिड़ियाओं लौट रही थीं,
बच्चे खाना बांटकर वापस बैठ चुके थे और तस्बीह की खनक हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। मगर आज माहौल कुछ ज्यादा खामोश था। फरहान ने देखा कि अब्बा सामने की कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें बंद, तस्बीह हाथ में, होंठ हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। धीरे से पास गया और कंधे पर हाथ रखा। जियाउद्दीन ने आंखें खोलीं, एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, लगता है अब मेरा सिलसिला पूरा होने वाला है। फरहान कांप गया। अब्बा, ऐसी बात मत कीजिए। जियाउद्दीन ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मौत से डर नहीं लगता बेटा। मैंने पूरी जिंदगी उस अल्लाह के भरोसे गुजारी है जिसने हर लम्हा मुझे उठाया, संभाला। अब जब बुला रहा है तो क्या मुंह मोड़ूं? उन्होंने उठकर वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर दुकान के कोने में बैठ गए। रात के वक्त दुकान के बाहर एक आदमी आया, नंगे पांव, आंखों में पानी, हाथ कांपते हुए। कहने लगा, मैं लुट गया हूं, घर उजड़ गया, जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। जियाउद्दीन ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और एक पुराना कुर्ता निकालकर उसके कंधों पर रख दिया। बेटा, जब सब कुछ छिन जाए तो समझो कि अब सिर्फ अल्लाह रह गया है, और जब अल्लाह रह गया है तो सब कुछ दोबारा मिल सकता है। आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। जियाउद्दीन ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से पढ़ा, ला तखफ इन्नल्लाह माना, मत डर, अल्लाह हमारे साथ है। उस आदमी ने कहा, क्या मैं रोज यहां आ सकता हूं? जियाउद्दीन ने कहा, यह जगह मेरी नहीं, अल्लाह की है। यहां आने से पहले इज्जत लाओ, नाम नहीं। रात गहरी हो चली थी। फरहान दुकान बंद करने आया तो देखा अब्बा वहीं बैठे बैठे सो गए हैं। तस्बीह हाथ में है और चेहरे पर एक रूहानी चमक है, जैसे कोई सुकून की चादर ओढ़कर मुस्कुरा रहा हो। पास गया, हल्का सा झुका, अब्बा। लेकिन अब्बा की रूह अब सफर पर जा चुकी थी। अगले दिन शहर की सुबह कुछ और थी। अखबार की पहली सुर्खी थी, एक दर्जी चला गया मगर पीछे छोड़ गया यकीन का खजाना। उनकी दुकान के सामने हजारों लोग जमा हुए। कोई बच्चे जिन्हें उन्होंने कपड़े दिए थे, कोई माँ जिनकी दवाई के लिए उन्होंने चुपचाप पैसे भेजे थे, कोई वो ताजिर जिसने उन्हें सजदा किया था। हर चेहरा गीला, हर हाथ दुआ में उठा हुआ। उनकी तस्बीह अब दुकान की दीवार पर टंगी थी। फरहान ने दुकान को बंद नहीं किया, बल्कि एक नया बोर्ड लगाया, दर्जी साहब नहीं रहे, मगर उनका यकीन अब भी यहां सिलाई करता है। कभी किसी गली में कोई भूखा बच्चा आज भी पूछता है, क्या यहां वो बुजुर्ग रहते हैं जो बिना नाम पूछे रोटी देते थे? तो जवाब आता है, वो नहीं रहे, मगर उनकी खुशबू अब भी इस हवा में है, क्योंकि यकीन मरता नहीं, वो बस एक दिल से दूसरे दिल तक सफर करता है।